वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन अ न्यू वीडियो। डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिकोड करने जा रहे हैं अरिहंत की बुक को। ठीक है, लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए आज का हमारा उत्तराखंड का टॉपिक है, लेक्चर 3 है और टॉपिक है उत्तराखंड में पर्यावरण, इन्वायरमेंट एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, यानी इकोलॉजी। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अब तो यहाँ पर हम इसे डिकोड कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी हमारे पर्यावरण के संबंध में जानकारी देती है। ठीक है, ये जानकारी का एक स्रोत है जिससे हमें जलवायु की जानकारी मिलती है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा मानव जीवन के जो बीच में है घनिष्ठ संबंध होता है। अगर इन दोनों के जब तक इस संबंध में संतुलन है तब तक तो ये मानव जीवन के लिए लाभ करता है। लेकिन जब जब यहाँ पर असंतुलन की भावना पैदा हो जाती है तो ये मानव जीवन के लिए क्या होता है, ये मानव जीवन के लिए खतरा हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि मानव जीवन में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है। अब वो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हो सकता है पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है, बादल फटना हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, वनाग्नि हो सकता है, बाढ़, सूखा, ये सब आपदाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब पहला है यहाँ पर जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से अभिप्राय है, ठीक है, कि पानी को गंदा करना। ठीक है, झील, नदियाँ, समुद्र एवं भूजल को संदूषित करना। ठीक है, अब भैया इस चीज़ से निपटने के लिए उत्तराखंड ने उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 में लागू की है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3550 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले 917 हिमनदों के साथ नदियों एवं प्रवाह तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने तथा लोगों को शुद्ध पेयजल और सीवरेज निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो इतना आपको इस पैराग्राफ में सिर्फ यही याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य है उसने जल नीति कब लागू की है, तो 2019 में। ठीक है, कितना एरिया आता है इसमें, 3550 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है। दूसरा होता है हमारे पास वायु प्रदूषण। तो ठीक है भाई, वायु प्रदूषण क्या हो रहा है, जब हम वायु को खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं भाई, बहुत यहाँ पर ये एक तो बढ़ता हुए वाहनों का दबाव है, फिर हमारा जो इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं है, इससे क्या हो रहा है कि जो वायु है वो खराब हो रही है। ठीक है, पर्वतीय जिलों में क्या होता है, कूड़ा जलाने से या फिर जंगल की आग, इससे क्या होता है, इससे हवा में कार्बन एवं जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ रही है जो गंभीर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बादल फटना। तो बादल फटना क्या है, वर्षा का एक चरम रूप है। वर्षा का क्या है, चरम रूप। इस घटना में वर्षा के साथ साथ कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। इससे बहुत ही जनधन की हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम बहुत सारे क्या है जंगलों को काट रहे हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए जंगलों को काट रहे हैं, तो वही डिफॉरेस्टेशन है। तात्पर्य है शहरी गतिविधियों के लिए जंगलों या वन्य क्षेत्र का काटा जाना ही इसे कहा जाता है। ठीक है, वन अग्नि, जब प्राकृतिक और मानवीय कारण जंगल में आग लग जाती है तो उसे वन अग्नि कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्रदेश का लगभग 45% भूभाग वनों से क्या है, आच्छादित है, यानी कवर्ड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाढ़। ठीक है, तो बाढ़ भी क्या है, राज्य में बाढ़ का उच्च कारण है पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाली अत्यधिक ढाल ली हुई नदियां। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सूखा। तो सूखा भी एक भयंकर क्या है, प्राकृतिक प्रकोप है। इसका प्रमुख संबंध है जल वर्षण की कमी से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में भी अनेक स्थानों पर सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें, इसमें ज़्यादा मतलब कुछ याद करने के लिए नहीं है। एक सिर्फ यही है कि भाई प्रदेश का लगभग कितना भूभाग वनों से कवर्ड है, तो 45% है। और दूसरा ये याद करना है कि जो उत्तराखंड राज्य की जल नीति है वो कब लागू की गई है, तो 2019 में लागू की गई है। और इसके अंदर कितना है, जो क्षेत्र आया है वो आया 3550 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भूकंप। ठीक है, तो भूकंप एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। और भारत के 5 भूकंपीय जोन में से 2 जोन जो कि संवेदनशील है, जोन 4 और जोन 5 उत्तराखंड में आते हैं। अब जोन 4 के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जोन 5 के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जोन 4 के अंदर आता है देहरादून,
टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। कौन कौन आते हैं? देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है। संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत राज्य के जो जिले आते हैं वो आते हैं चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। ठीक है। तो ये जोन 4 और जोन 5 के अंदर जो जिले आते हैं। ठीक है। भारत के कुल 68% भूकंप और विश्व के 10% भूकंप यहीं आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रदेश में केंद्रीय भ्रंश रेखा। अब केंद्रीय भ्रंश रेखा कौन सी रेखा है? वो रेखा है जहाँ पर भूकंप के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत प्रबल होती है यहाँ पर। ठीक है। ये किसके बीच का क्षेत्र है? ये वृत्त हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र है। ये रेखा उत्तराखंड के चमोली, गोपेश्वर, देवलघाट, पीपलकोरी, गुलाब गोटी तथा गंगा घाटी से गुजरते हुए कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए नेपाल की ओर चली जाती है। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ से होकर उत्तराखंड के चमोली, गोपेश्वर, देवलघाट, पीपलकोरी, गुलाब गोटी तथा गंगा घाटी से गुजरते हुए कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए नेपाल की ओर जाती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो ये टिहरी बांध है उसके नीचे से केंद्र भ्रंश रेखा जाती है, इसीलिए जो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं उन्होंने टिहरी बांध का विरोध किया था। ठीक है। और राज्य में जो सिस्मिक केंद्र हैं वो है देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा में। ठीक है। अच्छा, अब शहरीकरण का प्रसार, कितनी आबादी शहरी आबादी की संख्या है 30%। ठीक है। जलीय तंत्र में बदलाव, तो प्रदेश में मानवीय गतिविधियों के कारण 45% जो झरने हैं वो क्या सूख चुके हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नदियों पर बांध एवं बिजली संयंत्रों का निर्माण। तो ठीक है, प्रदेश में गंगा, मंदाकिनी, भगीरथी, अलकनंदा पर 505 से अधिक बांध तथा 45 से अधिक पन बिजली परियोजनाएं संचालित हैं। अब यहाँ पर है उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक है। तो भाई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। उत्तराखंड आपदा प्रतिक्रिया निधि, उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण निधि और उत्तराखंड आपदा प्रबंध प्राधिकरण, यहाँ पर क्या इनका गठन किया गया है? किस किस चीज़ों का गठन किया गया है? ये गठन किया गया है आपदा प्रबंधन मंत्रालय। ठीक है। और किसका? आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, जिसके जो राज्य स्तर पे है इसके अध्यक्ष हैं आपदा प्रबंधन मंत्री। उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण निधि, उत्तराखंड आपदा प्रतिक्रिया निधि और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। यहाँ पर इसके लिए जो आपदा प्रबंधन के तहत जो फिल्म है वो है डांडी काठी की गोद में, पत्रिका है आपदा प्रबंधन। ठीक है। इन्हीं के माध्यम से जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है क्या बोलते हैं, प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के लिए अब एक टोल फ्री नंबर है। तो टोल फ्री नंबर भाई देखो, टोल फ्री नंबर जो राज्य स्तरीय पे जो टोल फ्री नंबर है 1070 और जो जनपद स्तर पे है 1077 टोल फ्री नंबर है। ठीक है। 21 जुलाई 2013 को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन मंजूरी दी गई। ठीक है। किसके कहने पे दी गई? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को गठन को मंजूरी दी गई। ठीक है। जुलाई 2013 में 7 सदस्य आपदा प्रबंधन समिति की गठन किया गया। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या है, 9 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन स्थायी रूप से आवंटित कर दी गई। ठीक है। यहाँ पर 2 और चीज़ें हैं, EWS और RVS। ठीक है। अब EWS क्या है? तो EW है
EWS है अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये भूकंप से बचाव हेतु इन्होंने क्या किया है? राज्य में लगाए जाने हेतु IIT रुड़की से अनुबंध किया गया है। ठीक है। और दूसरा है रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग। ये भी भूकंप से है। ये इससे क्या काम होता है? इससे काम होता है कि राज्य के सरकारी भवनों को भूकंप रोधी बनाने के लिए इसको RVS कराया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। निम्न आपदाओं में से कौन सा एक प्राकृतिक कारणों से संबंधित है? तो बादल फटना एक क्या है? एक प्राकृतिक कारण है। राज्य में जल प्रदूषण से अभिप्राय किन जल निकायों से प्रदूषित होने का है? सभी झील, नदी, भूजल। ठीक है। निम्न में से वायु प्रदूषण का कारक है। सारे जंगल की आग भी है, गाड़ियों का धुआं भी है, इंडस्ट्रीज भी है। बादल फटना जो है वो वर्षा का क्या है? चरम रूप है। प्रदेश में भूस्खलन की घटना अधिकतर किस कारण हो रही है? बादल फटने के कारण से। निम्न में से कौन क्या है? निर्वनीकरण का कारण, डिफॉरेस्टेशन का कारण नहीं है, तो वृक्षारोपण नहीं है इसका कारण। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों हो सकती है? तो वन अग्नि प्राकृतिक भी हो सकती है और वैसी भी हो सकती है। कैसे? मानवीय। उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित कवर्ड है? 45%। उत्तराखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है नदियां। प्रदेश में किन मैदानी भागों में बाढ़ का खतरा बना रहता है? सभी में। सूखे का प्रमुख संबंध है वर्षा के जल की कमी। उत्तराखंड में भूकंपीय जोन की संख्या है 2, जोन 4, जोन 5। जोन 4 में कौन सा नहीं आता है? तो चंपावत नहीं आता है। जोन 5 में कौन सा आता है? तो चमोली भी आता है, रुद्रप्रयाग भी आता है, अल्मोड़ा भी आता है। ठीक है। तो क्या है कि जो जोन 4 है, जोन 4 में देहरादून आता है, टिहरी आता है, उत्तरकाशी आता है, नैनीताल आता है, उधम सिंह नगर आता है। ठीक है। और जोन 5 में कौन आता है? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चंपावत। ठीक है। तो ये चंपावत जो है ये जोन 5 में आता है, चंपावत। ठीक है। केंद्रीय भ्रंश रेखा प्रदेश के किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? तो नैनीताल से नहीं गुजरती है, अभी पढ़ा था ना, गोपेश्वर, चमोली, देवलघाट से तो गुजरती है। प्रदेश में भूकंप मापी केंद्र, सिस्मिक केंद्र देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा। प्रदेश में सबसे विनाशकारी भूस्खलन कब आया था? वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में आए गए विनाशकारी भूस्खलन में सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुआ था? रुद्रप्रयाग में हुआ था। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। ऑपरेशन सूर्य होप 2013 में चलाया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में शहरी आबादी 30% है। प्रदेश में बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है? 45 से अधिक है। प्रदेश का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस मॉडल पर कार्य करता है? ऑस्ट्रेलियाई। प्रदेश में राज्य स्तरीय पर टोल फ्री नंबर है 1070। प्रदेश में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया? 2013 में। प्रदेश में भूकंप से बचाव हेतु EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए किससे अनुबंध किया गया है? तो ये IIT रुड़की से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अप टू दैट पॉइंट, बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।